मांगो। आज मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा व्यक्तिगत तौर पे। जो लोग कर्जे के नीचे हैं उनसे परमेश्वर बोल रहा है, आगे से तू कर्जदार नहीं रहना। आगे से नहीं रहना। अगर वादा करते हो तो आज कर्जा उतरने के लिए वो वादा करता है। कई लोग कर्जे की बोझ से आजाद हो रहे हैं, लेकिन आप वादा करो आगे से नहीं पकड़ोगे। ये चेन यही टूट जाए यीशु के नाम से। ये साइकिल यही रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। ये हमारी एक ये आदत है, गंदी आदत शैतान की। मैं आज देख रही हूँ फाइनेंशियली तौर पे डिलीवरेंस को, फाइनेंशियली डिलीवरेंस को समर्पण में रहे। आज कलीसिया को छोड़ने के लिए बोल रहा है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति, मेरे से भी और आपसे भी, आपने उसकी मजबूरी में हेल्प कर दी, लेकिन आज वो देने के लायक नहीं है, मेरे से भी बोल रहा है, आपसे भी बोल रहा है, प्रभु कह रहा छोड़ना पड़ेगा। भारी रकम है तो प्रभु से पूछो, प्रभु क्या करूं? कुछ चीजें छोड़ो, क्षमा करो। थोड़ा है तो क्षमा करो। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है अगर हम उनको रुला कर, तड़पा कर, उनके छीन के लेंगे तो उस पैसों के साथ बददुआएं भी आएंगी, श्राप भी आ जाएगा साथ में, क्योंकि वो हाय के साथ हमें वापस करेंगे, आह के साथ। हम कहेंगे कि हमारा हक बनता है, लेकिन उनकी कंडीशन नहीं देख रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो कि वो भी विश्वास में आए। आज पवित्र आत्मा कईयों को कर्जे के बंधन से आजाद कर रहा है। जिनको थोड़ा देना उन्हें आप माफ कर दो। अगर आप किसी को पकड़ रहे हो तो आपको भी पकड़ा जाएगा। तो जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दास में से एक जन को मिला और उसने 100 दिनार का कर्जदार था। उसने कहा, पकड़कर उसका गला घोटा और बोला, तू मेरा कर्जा भर दे। इस पर संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज रख, मैं भर दूंगा। परंतु वह माना नहीं, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास को यह हुआ कि देखकर उदास हुआ और जाकर स्वामी को पूरा हाल बताया। स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तू जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्जा माफ कर दिया, इसलिए तुझे भी दया करनी चाहिए थी। वैसे क्या तूने भी अपने संगी दास पे दया करी? ये सिर्फ क्षमा के ऊपर नहीं है, आज कर्ज के ऊपर परमेश्वर बात कर रहा है। उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे धन देने वालों के हाथ में सौंपा कि जब तक ये भी कर्जा ना भर दे तुम भी मत छोड़ना। आज आप लोगों के कर्जों को प्रभु क्षमा कर रहा है। मैं यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू देख रही हूँ। यहाँ काफी लोग कर्जे के नीचे दिख रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको कर्जे से आजाद करेगा। आज कर्जे का बंधन यीशु मसीह के नाम में टूटेगा। लेकिन आपको आज दिल खोलना पड़ेगा और परमेश्वर से बोलना पड़ेगा, प्रभु आज के बाद में किसी से कर्जा नहीं पकड़ना। मैं आज के बाद ब्याज नहीं पकड़ने के पीछे भागेंगे। क्या आपका प्रभु जिंदा नहीं आपकी जरूरतों को पूरा कर दे? आप अपने वचन को क्यों तोड़ते हैं? बाइबल में कर्जा लेना गलत है, इलीगल है। बाइबल नहीं, बाइबल के अनुसार अलाउ नहीं है कर्जा लेना, लेकिन आपने ये वचन तोड़ा है। आपने ये वचन तोड़ा है। बाइबल क्या? बाइबल अलाउ नहीं करती कर्जा लेना। हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरियों को कर्जा लेने के वजह से, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी क्यों कर्जा लिया, लेकिन आप पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम। आप पहले की सिचुएशन में थे, हम नहीं पता। लेकिन आज मेरा परमेश्वर मुझे बोल रहा है, अपनी कलीसिया को बोल दे, इस कलीसिया को, कि तेरा बाप जिंदा है और उसने साल के पहले दिन में वाणी बोली है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कर्जे की स्पीड से लोग आजाद हो रहे हैं। आप थोड़ा छोड़ेंगे, अगर किसी का, खुदा आपका बड़ा छोड़ देगा।
डिलीवरेंस हो रहा है। कर्जे के नीचे जितने भी लोग बैठे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद हो रहे हैं, हो चुके हैं। आज कर्जे के बंधन टूट रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको आज छुड़ा रहा है। कर्जे की स्पिरिट छोड़कर जा रही है। कितना समर्पण कर सकते हो, नम्र के अपना करना शुरू करें। आप भर नहीं सकते, आप उसके बोझ के नीचे हो। ये दुष्ट आत्मा है जो आपको फॉलो कर रही है, लेकिन आज परमेश्वर आपको आजादी दे रहा है। हॉली स्पिरिट, हालेलुया। मेरा साथ दो कलीसिया। स्पिरिट आज आपको छोड़ के जानी जरूरी है। कर्जे का बंधन टूटना जरूरी है। ये भार, ये बोझ से तुम्हें आजाद होना जरूरी है। मैं चाहती हूँ, मेरा पिता चाहता है ये कलीसिया बिना कर्जे के जीने वाले, कोई भी ब्याज देने वाला ना हो, इंटरेस्ट भरने वाला ना हो। आपको स्थिर बनाने वाला है वो, आपको पूछ नहीं बना के रखेगा। आप देने वाले नहीं, देने वाले। मेरा परमेश्वर एक ग्रेस दे रहा है। अगर कोई बहुत मजबूर है, वो कर्जा नहीं भर पा रहा है, वो आपके पैसे नहीं लौटा पा रहा है, आप उसकी परिस्थिति देखकर क्षमा कर सकते हैं। बहुत सी जगहों पे परमेश्वर आपकी क्षमा करवा देंगे। बहुत लोगों से आपका क्षमा हो जाएगा। आप दिल खोलो, पिता तेरे लिए दिल खोल रहा है। जो कुछ तुम स्वर्ग पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल रहा है आपके लिए। मैं यहाँ पे बड़ा बंधन देख रही हूँ आत्मा। कईयों के पैसे ब्लॉक है। हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर आज डिलीवर दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, डिलीवरेंस हो रहा है। स्पिरिट यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। कर्जे के बंधन से यीशु के नाम में कलीसिया आजाद हो। रिसीव करो कलीसिया। बोझ में दबने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। प्रार्थना करो कलीसिया आत्मा, ये टूट रहा है। चाहे ये तेरे लिए पहाड़ होगा, आज ये मैदान होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर कईयों को कर्जे के बंदी गृह से आजाद कर रहा है। कर्जे के बंदी गृह से बाहर निकल आओ। कलीसिया में कर्जे की स्पिरिट को हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं, तोड़ते हैं। और जो लोग कर्जे के नीचे हैं वो इस आदत को तोड़े। प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थनाओं में रहे, प्रार्थनाओं में रहे। फाइनेंशियली बंधन टूट रहे हैं। कहीं भी फाइनेंशियल यीशु के नाम में बंधा हुआ है, यीशु के नाम में टूट जाए। कहीं भी बंधा हुआ है, यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। याद रखना, यशायाह के पास एक दूत आया उसे छुड़ाने के लिए। चिमटे से अंगारे को उठा लिया। आज बहुत सारे बंधन चले, बहुत सारे छुटकारे हो जाए, कर्जदार लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रही हूँ सिर के ऊपर से वो चीज हटती हुई। उसने बोला घोर अंधकार छाया हुआ है पृथ्वी पे, घोर अंधकार। लोग होंगे लेकिन मसीह के लिए ये चीज नहीं है। आपके
आपके सिर पे या तो कर्जा रह सकता है या तो अनुग्रह, या तो कर्जा रहेगा या फेवर, या तो कर्जा रहेगा या तो हीलिंग। आप चुनो किसको चुनते हो। आपको भी रिस्पॉन्स देना होगा, आपके ऊपर क्या चीज रहनी चाहिए। इस तरीके से नहीं जा सकते, आपको रिस्पॉन्स करना होगा। अगर छूटना है तो देना होगा रिस्पॉन्स। आज के बाद आप देखोगे कर्जे कैसे हट रही है, कर्जों की स्पिरिट कैसे घरों को छोड़कर आपकी लाइफ को छोड़कर जा रही है। आपके माता पिता नहीं, आप उस बात का बोझ है। तो उसने बोला मैं बोझ से दबे हूँ, ये परिश्रम करने वाले, केवल करने वाली बात ही नहीं। कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, परिश्रम ज्यादा है। ये भी परमेश्वर की ओर से नहीं। मेरा अपना बिलीव है, अगर हमारा परमेश्वर जीवित है, मैं जानती हूँ मेरा यीशु जीवित है, तो वह है हमें अनुग्रह में रखने वाला है। उसने बोला अन्य जाति चिंता करती है हर चीजों की, खाने की, पीने की, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे। लेकिन उसने बोला जो मेरे चुने हुए हैं, मैं आज यहाँ पर एक ग्रेस को तरका दे गई। अगर तू चुना हुआ है, बुलाया तेरा नाम लेकर, तो अगर तेरे साथ कर्जा भी आ गया है तो वो अपना भार उसको दे दे, अपना बोझ उसे दे दे। आज इस बोझ को जो तू उठा नहीं पा रहा, मैं देख रही हूँ कई लोग ये बोझ उठा नहीं पा रहे, रोते हैं, मुझे भी नहीं बताते, किसी को नहीं बताते, लेकिन ये बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं। मेरा परमेश्वर आज प्रकट कर रहा है उनके दुख को, प्रकट नहीं कर रहा, छुटकारा भी दे रहा है, बाहर भी आ रहे हो। आज की संडे, आज की आराधना के दिन प्रभु अपने दूत को भेज चुके हैं और वो बहुतों का भार उठा रहे हैं, बहुतों का बोझ उठाया जा रहा है, आजाद हो रहे हैं कुछ लोग कर्जे की स्पिरिट निकल कर जा रही है। ये छोटी चीज नहीं है, लेकिन जो लोग दबे हुए हैं उनको मालूम है हम कहाँ हैं। लेकिन आज मेरा परमेश्वर कह रहा है हालेलुया, तू जहाँ भी दबा हुआ है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उस जगह पे मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आपको आजादी दे रहा हमारा परमेश्वर, वो कह रहा है मैंने तुझे बुलाया है तो तू अनुग्रह में जीना है, तुझे जो चाहिए तेरा पिता अवेलेबल करेगा। अगर तू छोटा मांगेगा तुझे बड़ा देने वाला है। मैं देख रही हूँ डिलीवरेंस हो रही है, आपका जीवन आजाद हो रहा है, आपकी लाइफ आजाद हो रही है, कर्जे का भार यीशु के नाम में उतर रहा है, लोग छूटते चले जा रहे हैं, सर्कल टूटता जा रहा है, इस चेन को टूटती देख रही हो, इस साइकिल को टूटती देख रही हो। हालेलुया, मेरा पिता आपको आज आजादी दे रहा है। तेरे सिर से कैसे बोझ उतर रहा है तुझे पता नहीं लगेगा। उसने बोला आपको अपनी आदत को आज चेंज करना है। उसने बोला यहोवा के खोजियों को कभी भी किसी भी बात की घटी नहीं। उसने बोला जवान सिंह के बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी भी भूखा नहीं रहने देने वाला। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है तेरा लंगड़ापन टूटे। अगर तुम मनुष्य के पीछे जाकर पूर्ति करते हो तो तुम फंसते हो, लेकिन परमेश्वर का एक और नाम है यहोवा येरे। यहोवा येरे है वो आपके बाप मुहैया करने में ताकत रखता है,
आपका परमेश्वर मुहैया करने में ताकत रखता है। वो परमेश्वर जो अब्राहम के लिए मुहैया कर रहा है, हाजरा के लिए मुहैया कर रहा है, सारपत की विधवा के लिए मुहैया कर रहा है, एलिया के लिए मुहैया कर रहा है, पतरस के लिए मुहैया कर रहा है। तो परमेश्वर कहा तू मेरे लहू से खरीदी है। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे लहू से खरीदे हो, मैं तुम्हारे लिए मुहैया क्यों नहीं करूंगा। मैं एक आत्मा में चीज देख रही हूँ, कर्ज उतर रहे हैं, छोड़ कर जा रही है। परमेश्वर मुझे बताना जैसे पतरस का अचानक से हो गया, एक मछली पकड़ ली, उसने बोला कर देना है, कैसे देंगे परमेश्वर। यीशु ने बोला झील में जाना, बंसी डालना, जो मछली आएगी ना उसके अंदर सलूशन छिपा है। परमेश्वर ऐसा ही इंतजाम आपके लिए करना है। मछली आई, पतरस को पता था यही है वो, पकड़ लिया, मुंह खोला, अंदर सिक्का था, उतना ही था जितना देना है, वो अपने कर्जे से आजाद होगा। वो ग्रेस है यहाँ, वो दया यहाँ भी है, वो करुणा यहाँ भी है। ऐसा ही इंतजाम हो चुका है यहाँ। बुद्धि चला रही है ना, मैं ऑनलाइन भी बोलूंगी, जो बुद्धि चला रही है यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा यहाँ से उतार देंगे, उनके लिए नहीं है ये। वो फिर उसी में ही बंधे रहना चाहते हैं, जो बुद्धि चला रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से रेंज करके यहाँ से दे देंगे, उनके लिए नहीं। वो अभी भी अपने पे है। और उसने बोला अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, ना अपने समझ का, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा, तब सीधा मार्ग निकाल। होली स्पिरिट का प्रकाशन है। मैं देख रही हूँ जंगल में मार्ग निकल रहा है बाहर आने के लिए। हालेलुया। अगर आप थोड़ा सा सोचती हो इधर से नहीं, इधर से करके इधर, इधर से करके ऐसे करके ऐसे, परमेश्वर का फिर आप ही कर लो, लेकिन आज हार जाओ। शैतान के आगे नहीं, यीशु मसीह के आगे। पतरस ने स्पष्ट आके एक ही बात बोली, बेटा यीशु मसीह मैं नहीं दे सकता, पॉकेट खाली है, बैंक बैलेंस नहीं है, नहीं दे सकता। वो देनदार को पता था मैं नहीं दे सकता, सॉरी मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, सॉरी नहीं है, नहीं है, सच में मेरे पास नहीं है। उसने बोला डोंट वरी, डोंट वरी, तेरा दिल देख लिया। अगर आपका अंदर 50 में से 20% भी है, इधर से दे लेंगे, उधर से कर लेंगे, फिर ले लेंगे। परमेश्वर कैसे होगा फिर छुटकारा?
सीधा बोलो, मैं नहीं हो सकता मेरे से, और आगे से मैंने लेना भी नहीं है, चाहे मुझे घटी उठानी पड़ जाए, पर मैं ये चीजों को नहीं लेंगे। बोला पंद्रह सब कुछ समझ गया, तेरे पास सच में नहीं है और तू दे भी नहीं सकता, लेकिन तू पूरा फेथ मुझ पर दिखा रहा है, पूरा विश्वास मुझ पर दिखा रहा है, मुझे अब तेरे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसी ग्रेस थी। पतरस सीधा बोला, परमेश्वर क्या करे, कर देना। सीधा बोला, आज बोलो प्रभु मेरे बस की नहीं है, अगर आप इसको लेकर आगे जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप थोड़े दिन और लेकर जाओ, थक जाओगे और ये बढ़ जाएगा, लेकिन आप छूटना चाहते हो तो पूरे मन से आओ ना। यहाँ मन से नहीं आ रहे लोग, अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, कुछ अपने आप नहीं होता, आपको रिस्पॉन्स यीशु को करना पड़ेगा। पतरस ने रिस्पॉन्स किया, यीशु मैं तेरे पास आया हूँ, मेरे पास नहीं है, आप मेरा इंतजाम करें, क्या करें, आपको भी देना है, मेरा भी बनना है, क्या करना है। यीशु ने बोला देना पड़ेगा, लेकिन मैं बताता हूँ किस रीति से तेरा इंतजाम हो जाएगा। यीशु ने ये नहीं बोला वो जॉब कर, ये सर्कल चला, वो करा, ये करा। यीशु ने एक ही बात बोली, ये पतरस, इधर देखेंगे सारे, इधर देखेंगे सारे, सभी को नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे। पतरस तेरे ऊपर दया है, लिखकर तू इस कलीसिया में, छोटा है बड़ा है, दया तो विश्वास नहीं, हाथ नहीं रख रहा हूँ, रखो ना। 10 होंगे उसके पास, मैं बता नहीं सकती, बिलियन बिलियन करोड़ पता क्या करे, मैं तारों को बनाने वाला, उनका नाम लिखने वाला, सृजनहार हो, मैंने ऐसा बनाया है, आकाश मंडल ऐसा बनाया है, आकाश बिछाने वाला, बनाने वाला, पानी भर देने वाला, जल मंडल कर देने वाला, जल को रच देने वाला, तेरे लिए क्या नहीं करेगा। हारो पहले अपने बाप के आगे, बोलो हम नहीं दे सकते, मैं नहीं कर सकती, मेरा सर्कल तोड़ दे। ये श्राप भी है, फॉलो कर रहा है, आज टूटेगा, डिलीवरेंस होगा, आजादी घोषित हो रही है, डिक्लेरेंस हो रही है, ये स्पिरिट छोड़ कर जाएगी, बच्चों से आजादी हो रही है। हालेलुया, आपका बाप दे रहा है। वो विधवा एलीशा के टाइम पर जब थी, उसके बेटों को लोग पकड़ के लेके जा रहे थे नौकर बनाने के लिए, क्योंकि उसका पति मर चुका था और वो कर्जीदार था, और जिनका कर्जा देना था वो लोग घर में आ गए, और उन्होंने उसके बच्चों को पकड़ के बोला नौकर बना देंगे, लेके जा रहे थे। वो विधवा भाग कर एलीशा के पास गई कि तेरा दास, मेरा पति, तेरा दास तेरा चेला था, आज मेरे बच्चे ट्रबल में हैं, भरना कर्जा, क्या करे, मैं इतनी हेल्पलेस विधवा हो चुकी हूँ, मेरे में ताकत नहीं, मैं कर्जा भरूं। ऐसे लोग कौन है यहाँ पर बोलने वाला, मैं नहीं दे पाती, मैं नहीं दे पाऊंगी, कंजूसी के साथ नहीं है तो दूंगी नहीं, अगर है तो दे दो, जानबूझ के मत रखो किसी का, वापस कर दो। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल हेल्पलेस है, जो दे दे के थक गए लेकिन फिर भी उतना ही पड़ा हुआ सिर के ऊपर, वो स्पिरिट है, वो दुष्ट आत्मा का काम। वो एलीशा के सामने वो विधवा रोगी, एलीशा को पता था वाक्य में ये भर नहीं सकती, सच्चाई में ये, वास्तव में ये भर नहीं सकती। उसने क्या बोला, जॉन घर में से बर्तन लेके आ, जितनी भी बर्तन, ऐसे मैं बता नहीं सकती, प्रभु दया कर, दया कर। एलीशा को पता था ये बाहर भी नहीं जा सकती, ये कमा भी नहीं पाएगी, इसका कर्जा माफ होना बड़ा असंभव है, बड़ा मुश्किल है, इसके पास कोई टैलेंट भी नहीं है, ये क्या करेगी। हालेलुया। एलीशा ने क्या किया, परमेश्वर ने बोला ऐसा काम कर, इसके घर में ही छुटकारा शुरू हो, इसके घर के अंदर से छुटकारा शुरू हो। बर्तन उठाया, बोला कितने बर्तन ला सकती है, लेकर वो लाकर दे दिए, उसमें तेल उड़ेलना शुरू कर दिया, वो तेल भरता चला गया, बर्तन आता चला गया, तेल भरता चला गया, बर्तन आता चला गया, तेल भरता चला गया,
तेल से भर गया। हालेलुया। एलीशा के पास वो तेल कहाँ से आया? एलीशा का परमेश्वर दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? एक सोर्स खोल रहा है उस औरत के लिए, तू कर्जा भर देगी। ओ एलीशा के पास जो विधवा है वो खाली हाथ नहीं गई है। आज यहाँ जितने बैठे हैं परमेश्वर के पास आए हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। खोज से आए हो, खोज के साथ नहीं जाओगे, फ्रीली होकर जा रहे हो। आपके लिए सोर्स खोल रहा है, रास्ता खोल रहा है, आपके आजादी का आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। डिलीवरेंस हो रहा है। आमीन। वो एलीशा, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्यों दे रहा है? मैंने इससे तेल नहीं मांगा। कुछ बातें परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे करेगा आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन वो आपके फायदे के लिए होगी, वो आपकी ग्रोथ के लिए होगी, आपकी ग्रोथ के लिए होगी। कभी तुम्हारे बोला होगा मैंने इतने तेल तो मांगा नहीं, मैं कितने दिन क्या करूंगी, तेल ही तेल देता जा रहा है। लेकिन उसने बोला आज से इसे बेचना, पूर्ति कर, बाहर मत जा, यही घर के अंदर से काम कर। कुछ लोगों को घर में ही काम मिला। तेल देखकर समझ गई मैं आजाद हूँ। अगर सिर पे भी तेल है तब भी आजाद हूँ, सिर पे तेल है तो भी आजाद हूँ। दया के साथ तेल भी आ रहा है, एक तेल ऐसा आ रहा है जो आपको आजादी घोषित कर, बहुत से आजाद घोषित, बहुत से आजाद घोषित। एक सर्कल टूट रहा है, एक हैबिट छोड़ दो लेने वाली, आज से एक राजाओं के समान चलना। अब चर्च में प्रेयर के बाद विश्वासी लोग बाहर जाके कर्जा मांगे, अच्छा लगेगा? क्या स्टैंडर्ड है? हाँ, अच्छा लगेगा? चलो चर्च के बाद या घर जाके, संडे है, अच्छा लगा, आत्मा में है, मंडे को कर्जदार आ गए और वो बेइज्जत करके गए, वो अच्छा लगेगा? या फोन कर दिया, वो अच्छा लगेगा? ये स्टैंडर्ड है? प्रार्थना हमारा स्टैंडर्ड चेंज कर, हमारे घर किसी को चढ़ने मत दे, मांगने के लिए नहीं, दे, लेनदार नहीं, दे 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 दे, ऐसा बना कोई भी मेरे घर आए मुझसे लेने वाला